अरे भाई साहब, आप बेफिक्र होकर ये सारी मूर्तियाँ ले जाइए। हम बहुत अच्छी क्वालिटी की मूर्तियाँ बनाते हैं। हमारी बनाई गई मूर्तियों में कभी कोई खराबी नहीं निकलती। हमारी बनाई गई मूर्तियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। हाँ, अब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं ये सारी मूर्तियाँ ले लेता हूँ। आप एक काम करिए, ये सारी मूर्तियों का सेट मुझे दे दीजिए। फिर पन्नालाल हरिया को उन सभी मूर्तियों के पैसे देकर सभी मूर्तियाँ अपने साथ लेकर चला जाता है। पन्नालाल की जाते ही हरिया का नौकर कल्लू मुस्कुराकर कहता है, चलो अच्छा हुआ सेठ जी, भगवान की कृपा से आखिरकार ये पुरानी मूर्तियाँ भी आज बिक गई। तभी हरिया चिढ़ जाता है और कल्लू को डांटते हुए कहता है, अबे कल्लू, पन्नालाल को बहला फुसला कर पुरानी मूर्तियाँ मैंने बेची है। ये तो मेरा हुनर हुआ ना, इसमें भगवान कहाँ से आ गया? तभी हरिया के हाथ का धक्का लगकर सामने रखी एक मूर्ति नीचे गिरकर टूट जाती है। सत्यानाश! हे भगवान, अब तूने ये क्या कर दिया? तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? अब इस मूर्ति का नुकसान कौन भरेगा? ठीक इसी तरह हरिया रोज अपना छोटा मोटा नुकसान होने पर सारा दोष भगवान को दे देता था। उसका ये मानना था कि उसकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, उसका कारण सिर्फ भगवान है। फिर एक दिन आधी रात को उसके मोबाइल पर उसके नौकर कल्लू का फोन आता है। हाँ कल्लू, बोल, क्या बात है? तूने इतनी रात को क्यों फोन किया? अरे सेठ जी, जल्दी दुकान पर आइए, अपनी दुकान भूकंप से गिर गई है। हरिया भागता हुआ अपनी दुकान के सामने पहुंचता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सिर्फ उसी की दुकान भूकंप की वजह से गिरी है। उसके आसपास की किसी भी दुकान को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अपना इतना बड़ा नुकसान देखकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। अरे मर गया रे, ये सब क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। फिर हरिया अगले दिन बीमा कंपनी के पास जाता है। बीमा कंपनी वाले उसे साफ साफ बता देते हैं कि भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी नहीं करती। अब तो हरिया पूरी तरह कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों का कर्जा चुकाने में उसका घर तक बिक जाता है और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लग जाता है। धीरे धीरे हरिया पाई पाई का मोहताज हो जाता है। फिर एक दिन हरि प्रसाद नाम का एक व्यक्ति हरिया के पास आता है। सुनो भाई, तुम्हारा नाम हरिया है? हाँ जी हाँ, कहिए, मैं ही हरिया हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? दरअसल बात यह है कि मैं मथुरा से आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ मूर्तियाँ बनाने का ऑर्डर देने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए मूर्तियाँ बनाइए। हाँ हाँ जी जरूर, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मूर्तियाँ बना दूंगा। फिलहाल मुझे काम की सख्त जरूरत है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ किस तरह भूकंप में आपकी पूरी दुकान बर्बाद हो गई। अब आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करिए। फिर हरिप्रसाद हरिया का मकान उसे वापस दिला देता है और हरिया का सारा कर्जा चुका देता है। साथ ही साथ हरिया की दुकान पहले जैसी बनवा भी देता है। चलो ठीक है, अभी मुझे किसी जरूरी काम से वापस जाना होगा। ठीक 1 महीने बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा और अब मैं आपसे मूर्तियाँ बनवा लूंगा। फिर इतना कहकर हरिप्रसाद वहाँ से चला जाता है। हरिया की दुकान पहले जैसे ही चलने लग जाती है। देखते देखते 1 महीना बीत जाता है मगर हरिप्रसाद वापस नहीं आता। इसी तरह 6 महीने और बीत जाते हैं लेकिन फिर भी हरिप्रसाद वापस नहीं आता। फिर हरिया अपने नौकर कल्लू से कहता है, अरे कल्लू, इतने महीने बीत गए लेकिन हरि प्रसाद साहब अभी तक नहीं आए। उनकी वजह से ये दुकान और मेरा मकान मुझे वापस मिला है। अब तो मैं अच्छा खासा कमाने भी लग गया हूँ। एक काम करता हूँ, उनके दिए गए पते पर जाकर उनसे मिलकर उनके सारे पैसे उन्हें लौटा देता हूँ। अगले दिन हरिया हरिप्रसाद के बताए हुए शहर में पहुंच जाता है और वहां एक रिक्शा वाले से उसे हरिप्रसाद के पते पर पहुंचाने के लिए कहता है।
रिक्शे में जैसे ही वो बैठता है, थोड़ी देर के बाद रिक्शा एक छोटे से मंदिर के सामने आकर रुक जाता है और रिक्शा वाला उससे कहता है, लो साहब, पहुंच गए, यही पता है। फिर रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। अरे, ये रिक्शा वाला तो मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। यहाँ तो कोई मकान नहीं है, बस ये एक छोटा सा कृष्ण भगवान का मंदिर है। हरिया वहाँ से गुजर रहे एक आदमी को एक कागज दिखाते हुए हरि प्रसाद का पता पूछता है। पहले तो हरिया को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो फिर सोचता है यहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर के अलावा दूर तक कोई मकान नहीं है और उस आदमी का नाम हरि प्रसाद था। फिर हरिया को समझ में आ जाता है कि हरि प्रसाद कोई आदमी नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान उसकी मदद करने आए थे। हरिया मंदिर में लगी कृष्ण भगवान की मूर्ति को प्रणाम करता है और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। शिक्षा, भगवान हमेशा मुसीबत की घड़ी में किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।